और उत्तराखंड की महिलाओं को भी आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले दौर में बड़ा तोहफा दे सकते हैं। और पंजाब में हर महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए देने का केजरीवाल ने ऐलान किया है। हालांकि अभी तक केजरीवाल ने उत्तराखंड के अब तक दौरे पर महिलाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की है, जबकि 300 यूनिट मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दे चुके हैं। और 2022 के चुनाव को लेकर केजरीवाल 4 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और हर दौरे पर उन्होंने नया ऐलान कर प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया है। और आप नेता कर्नल अजय कोटियाल का कहना है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए भी जल्द केजरीवाल एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जो राज्य की महिलाओं के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम किया है और अब पंजाब में किया गया ऐलान निश्चित तौर पर महिलाओं को महंगाई से राहत देगा और महिलाओं के पास पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी होती है। और कहा कि मातृशक्ति के आंदोलन और बलिदान से बने उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों ने आज तक महिलाओं को दरकिनार किया है। और उत्तराखंड में 78,86,000 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 37,58,000 है। और आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों को तीसरी ऐतिहासिक गारंटी दी है और उनकी इस घोषणा से साफ हो गया है कि आप सर्वधर्म पार्टी है और सभी धर्मों में अपना पूर्ण विश्वास रखती है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों ही दल सिर्फ धर्म की राजनीति तक सीमित है और 21 सालों में दोनों ही दलों ने धर्म के नाम पर लोगों के साथ छल किया है। और प्रदेश के लोगों को अब दोनों ही दलों का खेल समझ में आ चुका है और अब लोग आप पर भरोसा करें। और उन्होंने कहा कि केजरीवाल की घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं होती, बल्कि वो गारंटी होती है जो सरकार बनते ही पूरी होनी तय है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है और बीते 24 घंटे में राज्य में 3 जिलों में 9 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक मरीज की मौत हुई है। 25 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 175 हो गई, जबकि रविवार को राज्य में 152 सक्रिय मरीज थे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 6,827 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 10 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। देहरादून में 7, हरिद्वार और पौड़ी में एक संक्रमित मिले और प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,115 हो गई और इनमें से 3,30,376 लोग ठीक हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,405 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.13% दर्ज की गई है। और उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण को लेकर आगामी 40 दिन में कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि सरकार की ओर से तय किए गए टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब 40 दिन में 32 लाख से ज्यादा टीके लगाने होंगे। और राज्य में बीते 10 दिनों में वैक्सीन की 4,57,000 डोज लगाई गई है और टीकाकरण की रफ्तार कम होने से प्रतिदिन टीके लगाने का लक्ष्य भी बढ़ रहा है। मसूरी शहर के रियल्टो के पास गाड़ी साइड करने को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच विवाद हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई और आरोप है कि मसूरी घूमने आए कुछ लोगों ने इस बीच फायरिंग भी की है, जिससे हड़कंप भी मच गया था और विवाद बढ़ता देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और घटना की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन जिन लोगों पर माल रोड में फायरिंग का आरोप है वो लोग गाड़ी लेकर होटल की तरफ भागने लगे और इस दौरान स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की गाड़ी रोक ली और पर्यटक गाड़ी छोड़कर होटल के अंदर चले गए। और वहीं पुलिस के अनुसार विवाद में आरोपी देहरादून के बसंत विहार से मसूरी घूमने आए कपल माल रोड स्थित एक होटल में ठहरे हुए हैं और पुलिस होटल पहुंची और उक्त कपल की आईडी और गाड़ी थाने ले गई। और स्थानीय लोगों ने देहरादून से घूमने आए कुछ लोगों पर फायरिंग का आरोप भी लगाया और शहर कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि
एसबीआई के निकट स्थानीय लोगों और देहरादून से मसूरी घूमने आए उक्त कपल के बीच झगड़ा हो गया और वहीं स्थानीय लोगों ने देहरादून से घूमने आए कुछ लोगों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया और फायरिंग की बात पर जांच की जा रही। और इस घटना से गुस्सा स्थानीय लोग कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी के नेतृत्व में देर रात को कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और मेघ सिंह ने कहा कि एसबीआई के सामने काले रंग की क्रेटा में बैठे लोगों ने सरेआम 3 फायर किए, जिसके साक्षी प्रदीप भंडारी और रमेश सिंह है और इन लोगों ने उन सभी लोगों को पहचाना भी है।